हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को एक प्यारा सा गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं समानांतर श्रेणी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि जो सोचते हैं कि कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो कि हम लोगों का मन लगे पढ़ने में। ठीक है, तो विद्यार्थियों यह एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। ठीक है, और यह बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग को इतना अच्छा से बताया जाएगा, इतना अच्छा से हम पढ़ेंगे ना कि पूछिए मत। तो चलिए देखिएगा, आज हम एपी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम करा चुके हैं कि एपी क्या है और उससे संबंधित कुछ बातें बताए हुए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1। यह जो एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बताएं कि कौन एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 नंबर का 1 नंबर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को हमें मालूम करना है, ए का वैल्यू निकाल लेना है, यानी पहला पद का वैल्यू निकालना है। और सार्व अंतर हम बताए हुए थे आप लोग की सार्व अंतर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालेंगे और जांच करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है? 15 रुपया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका जो वैल्यू होगा वह ए का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपया दिया हुआ है ना। तो यहाँ ए लीजिए चाहे मत लीजिए, यहाँ ए नहीं लेंगे, चलिए छोड़ दीजिए। आगे चलिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया तथा अतिरिक्त के एम लिख देते हैं, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है? 8 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम करते क्या है, एक सीरीज बनाएंगे, एक श्रेणी हम तैयार करेंगे। ठीक है, एक हम सीरीज बना रहे हैं। देखिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया हुआ है 15 रुपया, और अतिरिक्त यानी जैसे ही अगला यानी दूसरे किलोमीटर के लिए हमें किराया चाहिए तो उसमें 8 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23। फिर उसमें आगे 23 में 8 जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा। फिर 31 में 8 जोड़ लेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर 39 में 8 जोड़ लेंगे तो 47 हो जाएगा। अर्थात ये आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी डैश डैश डैश। अब चलिए हम देखिए क्या करेंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पहला पद यानी ए का वैल्यू 15 है। देखिए विद्यार्थियों, डी निकालने के लिए, डी जिसे हम कहते हैं सार्व अंतर, क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। कम से कम 2 लगातार पदों का अंतर अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें मालूम चल जाएगा। तो निकालिएगा T2 माइनस T1, 23 में से क्या करेंगे, 15 को घटाएंगे, इक्वल टू 31 माइनस 23 को घटा लिया जाए तो घटाइएगा 8 और यहाँ भी 8। ए का वैल्यू 15 और डी हम लोग का कितना आ रहा है? 8। यानी सार्व अंतर का वैल्यू बराबर है प्रत्येक स्थिति में
इसलिए यह एपी में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सेकंड नंबर देखेंगे। हेलो विद्यार्थियों, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, उपस्थित जितना भी हवा की मात्रा है उतना हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं यानी इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो मान लेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1। चलिए या पहला पद हम इसे ले रहे हैं A1 बराबर 1, हवा निकाला जा रहा है 1/4 भाग। ठीक है, तो हम 1 में से जो आपका उपस्थित हवा की मात्रा 1 माना है, इसी में से क्या करेंगे 1/4 भाग को निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला पद तो हम लोग का ज्ञात है, यहाँ पर 1 मान लिए हैं। दूसरा पद यहाँ से निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो पहला पद है उसमें से 1/4 भाग को क्या करेंगे, घटा लेंगे यानी निकाल लेंगे। कोई भी चीज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें 5 रुपया कहीं रखा हुआ है उसमें से 2 रुपया निकाल लेना है, तो निकालेंगे तो 3 रुपये बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा ये जो आपका हवा की मात्रा है हम माने हुए हैं 1, इसमें से हवा निकालना है हमें 1/4 भाग। ठीक है, तो चलिए 1 में से 1/4 भाग निकालेंगे तो 3/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, हमेशा यहाँ पर अपने माइंड को कांस्टेंट करके रखना होता है। कह रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है, शेष हवा का 1/4 भाग। चलिए दूसरा पद हम लोग का ज्ञात हो गया 3/4। अब इसमें से हवा हम लोग को निकालना है, तो जो शेष आया है उसका 1/4 भाग, तो 3/4 का 1/4 भाग 3/16 हो जाएगा। अब यहां से हम फाइंड करेंगे तीसरा पद, यानी 3/4 जो आया है दूसरा पद हम लोग का, जो शेष हवा हम लोग का निकला हुआ 3/16 हुआ। 3/4 में से 3/16 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 9/16 आएगा। यहाँ पर 4 और 16 कैल्सियम 16 हो जाएगा, यहाँ बटा का घटाव करेंगे 9/16 आएगा, तीसरा पद हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का तीसरा पद आया। अब यहाँ से भी हम लोग को हवा निकालना है कितना, 1/4 भाग, जो भी वैल्यू आया है जो पद वाला उसमें हम लोग क्या करेंगे उसका 1/4 भाग निकालेंगे, तो 9/16 तीसरा पद है, यहाँ से इसका 1/4 भाग निकाल लेना है बाहर। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा 1/4 भाग, तो 9/16 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 9/64। अब देखिए चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9/16 में से 9/64 को घटा लेंगे, तो यहाँ देखिए 16 और 64 का एलसीएम कितना हो गया 64, बटा का घटाव किए, टोटल वैल्यू हम लोग का 27/64 आ गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद आपका हुआ। श्रेणी एक यहाँ पर हम लोग बनाए हुए हैं, देखिएगा जरा, यह श्रेणी हम लोग का बना हुआ है। ठीक है, पहला पद 1 है यानी a बराबर, सार्व अंतर निकालेंगे यहाँ से d का वैल्यू, तो d का वैल्यू निकालने के लिए कम से कम 2 लगातार पदों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, 2 लगातार पदों का अंतर निकाल लीजिएगा तो सार्व अंतर का वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा। और सार्व अंतर का वैल्यू प्रत्येक स्थिति में अगर बराबर आता है तो वह श्रेणी एपी में होता है। जब वह अगर सार्व अंतर यानी पदों का अंतर यानी डी का वैल्यू अगर बराबर नहीं आ रहा है तो वह श्रेणी जो होगा एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम सार्व अंतर का वैल्यू यहाँ पर निकाल कर बताए हुए हैं, देखिएगा T2 - T1 पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन T3 - T2। T2 का वैल्यू 3/4 है जो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा पद T2 और -T1 यानी पहला पद क्या है 1 है। 3/4 में से 1 घटाएंगे, देखिएगा 4 और 1 कैल्सियम 4 हुआ, 4 में 4 से भाग देंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 बार हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4। दूसरा कंडीशन है T3 - T2 यानी 9/16 में से क्या करेंगे 3/4 को घटाएंगे। यानी हमेशा हम सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखिए
T3 माइनस T2, तो 9/16 जो है T3 यानी तीसरे पद का वैल्यू है, और T2 यानी 3/4। ठीक है, 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 16 होगा, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, बटा का घटाव करेंगे, -3/16 आएगा। देखिए दोनों कंडीशन जो हम लोग निकाले हुए हैं वो आपका डी का वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। यहाँ पर लिखे हुए चूंकि सार्वंतर यानी डी का मान निकालने पर समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया दिया गया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम लोग खुदाई कर रहे हैं वैसे वैसे दर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले मीटर की खुदाई कर रहे हैं तो 150 रुपया, फिर जैसे ही दूसरे मीटर की खुदाई हम लोग को करना है तो 50 रुपया और बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, उस पे 200 हो जाएगा। फिर अगर हमें तीसरे मीटर की खुदाई करना है तो और 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम एक सीरीज यहाँ पर बनाए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न से दिया हुआ है प्रथम मीटर की खुदाई करने की लागत 150 रुपये। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये सिंपल है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए, बनाने के लिए आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम सीरीज बना रहे हैं। श्रेणी पहले मीटर की खुदाई कर रहे हैं हम लोग, तो उसका लागत 150 है। अब इसमें 50 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, 200 रुपया 50 रुपये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 200, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तो 250 रुपये होगा, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तो 300 होगा। ठीक है, यानी इसी प्रकार यह दर बढ़ते जाएगा, और सार्व अंतर हम निकाल कर देखेंगे प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, तो सार्व अंतर यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ठीक है, देखिए 200 माइनस 150, और यहाँ पर 250 माइनस 200, घटाएंगे 50 आएगा, यहाँ पर भी 50 आएगा। चूंकि सार्वंतर यानी डी का मान निकालने पर समान आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी किसमें है, एपी में है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसे मिटा दिया जाए।